वज़ीर आला बलोचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है। BLA तवील अरसे से मासूम अफराद का खून बहा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना बड़ी कामयाबी है। उनके स्पॉन्सर्स भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में होंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने सिंध-ताज मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा कि भारत मगरबी दरिया पाकिस्तान के लिए बिला रुकावट बहने दे। फैसला हतमी है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान सिंध-ताज मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंध-ताज मुआहदे की मुअत्तली सिंधु दरिया पर तारीख का सबसे बड़ा हमला है। जंग छिड़ी तो मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। अवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस ले सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में जंग मुसल्लत की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। जंग हमने शुरू नहीं की मगर मुकम्मल हमने की। पंजाब में कल से बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। आइंदा 3 रोज़ में भारत की तरफ से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का भी खदशा। दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला में निचले दर्जे के सैलाब का खतरा है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 केसेस के फैसले सुना दिए। मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल की कैद। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई। थाना शादमान और बेकरी नजर आतिश करने के केसेस के फैसले सुनाए गए। तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में सजाओं के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करेंगे। कायदीन और कारकुनान के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि मुकदमात का नोटिस लें। असद कैसर बोले कि फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आया। इंसाफ के लिए हर कानूनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली अमरीकी मीडिया भी मोतरफ। फॉर्चून मैगजीन के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार अहम। क्रिप्टो करेंसी, मादनी वसाइल और स्ट्रेटेजिक ताउन ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका से हतमी तिजारती मुआहदा नज़दीक। वाशिंगटन की जानिब से सरमायाकारी के वादे भी शामिल। अमरीकी तजियाकार माइकल गुगलमैन ने कहा कि जो कुछ पाक अमरीका ताल्लुकात में हो रहा है वो हैरान कुन है। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। घरों में गैस और इंटरनेट की सहूलतें वक्तन फ़वक्तन रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही घर खाली करने का कहा जा रहा है। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी कत्ल। एक डॉक्टर की टारगेट किलिंग। न्यू कराची में होटल पर बैठा शख्स डाकू की गोली लगने से जाँ बहक। मुलजिम फरार हो गया। कुरंगी में भी डाकुओं की फायरिंग से शहरी चल बसा। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को पकड़ लिया। एक डाकू भी हलाक हो गया। रबा साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी। 61% कारोबारी इदारों ने बिजनेस ऑप्शंस को अच्छा करार दिया। गैलिब का बिजनेस कॉन्फिडेंस पर सर्वे जारी। 46% कारोबारी इदारों का हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर इजहार एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी इदारों के मईशत पर एतमाद पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 200 यूनिट से कम के सारिफीन की बिजली मजीद 60% सस्ती की। 1,85,00,000 सारिफीन को 0 से 100 यूनिट पर 90% सब्सिडी दी जा रही है। प्रोटेक्टेड सारिफीन के टैरिफ में तकरीबन 58% कमी की गई। मुल्क में तकरीबन 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली दस्तयाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब नाम लेकर बताऊंगा कि कौन पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहा है। ब्यूरोक्रेसी का पिछले 78 साल में कोई एहतसाब नहीं हुआ। मेरे पास 2 कमरे का फ्लैट है। पिछले 25 साल से वहां रह रहा हूं। मेरे पास अपनी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी भी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने अपने इस्तीफे की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। बसों में मुसाफिरों को भी सीट बेल्ट बांधना होगी वरना जुर्माना होगा। मोटरवे पुलिस ने खबरदार कर दिया। मुसाफिर बरदार गाड़ियों में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजिम। मोटरवे पुलिस ने कहा कि सीट बेल्ट ना बांधने पर सवारी को जुर्माना होगा। सीट बेल्ट ना होने पर बस को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तखर में ओवरहेड ब्रिज की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह। फ्लाईओवर को कौमी परचमों से सजा दिया गया। मेयर अरसलान शेख ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी और जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान आबादी मुल्क की मौशी तरक्की में बुनियादी हैसियत रखती है। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कम्युनिटी सतह पर नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म्स का एहतमाम किया है।